गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी। 26 टेस्ट अभी तक कंप्लीट हो गए थे यूपी पीसीएस के। यह है टेस्ट नंबर 27। इंपॉर्टेंट है सारे के सारे प्रश्न, फोकस करेंगे करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 23 नवंबर हो गई है आज, जब यह टेस्ट रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं और पिछले एक हफ्ते, पिछले 7 दिनों में जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहे हैं और जिनके पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा है, उन्हीं को ऐड किया गया है। 3 सेकंड का टाइम मिलेगा अपना भी सोचना कि आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। हाल ही में कीठम झील को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। किस राज्य में स्थित है ये कीठम झील, जिसको सुर सरोवर के नाम से भी जाना जाता है? यह है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो देखिए, कीठम लेक या फिर उसको सुर सरोवर किसी भी नाम से पूछा जा सकता है एग्जाम में। उत्तर प्रदेश के आगरा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और हाल ही में इसको रामसर साइट घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। डैश में बाल दिवस के अवसर पर दुनिया का अपनी तरह का पहला बच्चों के लिए ट्राम्प पुस्तकालय कहाँ शुरू किया गया है? अपनी तरह का पहला बच्चों के लिए ट्राम्प पुस्तकालय कहाँ पर शुरू किया गया है बाल दिवस के अवसर पर? कलकत्ता में। कलकत्ता, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। तो देखिए, चिल्ड्रन डे के अवसर पर जो है अपनी तरह का पहला ट्राम्प पुस्तकालय बच्चों के लिए कहाँ पर शुरू किया गया है? पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। क्वेश्चन नंबर 3 है। डैश एशिया पैसिफिक देशों ने 37वें दक्षिण पूर्व एशियाई देशों यानी आसियान शिखर सम्मेलन में चीन के नेतृत्व में दुनिया के सबसे बड़े मुक्त व्यापार समझौते फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? कितने? 15, 18, 20 या 10? यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स 2021 की टेस्ट सीरीज में कराया है ये प्रश्न पिछले 4-5 दिन पहले। क्या है इसका उत्तर? देखिए, 10 तो आसियान के कंट्री हैं इसमें और 5 और हैं, यानी टोटल 15 हैं। इम्पोर्टेंट है। और इन 15 में भारत है कि नहीं है? भारत नहीं है, ठीक है। तो 15 इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर ए है। तो देखिए, अभी 15वां जो है एशिया पैसिफिक कंट्री ने मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा वर्ल्ड बिगेस्ट फ्री ट्रेड डील जो है वो साइन की है चीन की अगुवाई में, ठीक है। और ये 37वां था एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन समिट, ठीक है। इस पर सिग्नेचर किया है 10 तो जो आसियान के मेंबर कंट्री हैं, वो 10 का नाम तो आपको पता ही होगा, साउथ ईस्ट एशियन नेशन है सारे। और बाकी 5 और हैं। तो 5 कैसे याद करोगे? जो सबसे बड़ा, सब एक जो 8वां महाद्वीप है सबसे छोटा, ऑस्ट्रेलिया, एक तो वो है। उसके नीचे आ जाइए थोड़ा, एक न्यूजीलैंड हो गया। ऊपर चले जाओ, यहाँ चीन है, फिर जापान है। कितने हो गए? 1, 2, 3, 4। और क्या है? और है दक्षिण कोरिया। क्या है? साउथ कोरिया, याद रखना, ठीक है। तो एक ऑस्ट्रेलिया हो गया, उसके नीचे न्यूजीलैंड आ जाओ, ऊपर चले जाओ, चीन हो गया, जापान हो गया, और एक है साउथ कोरिया। याद रखने का क्रम यही रखना। तो 5 तो ये हो गए और 10 वही जो आसियान के मेंबर हैं। कौन कौन है? ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। तो टोटल 15 हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इनको। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन तुर्की ग्रैंड पिक्स 2020 का विजेता है? तुर्की ग्रैंड पिक्स 2020 का विजेता कौन है? लुइस हैमिल्टन। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो देखिए, लुइस हैमिल्टन जो हैं ग्रेट ब्रिटेन के, उन्होंने जीता है तुर्की ग्रैंड पिक्स 2020। कहाँ? इस्तांबुल पार्क, तुर्की में। बात करें तुर्की की, तो तुर्की क्या है? तुर्की को देखिए ऑफिशियली रिपब्लिक ऑफ तुर्की भी कहा जाता है। और ये क्या है? एक वेस्टर्न एशिया का कंट्री है, ठीक है। उसका जो कुछ पार्ट है वो कहाँ पर? साउदर्न यूरोप में भी फैला है, ठीक है। बाल्कन पेनिनसुला, साउदर्न यूरोप के अंदर बाल्कन पेनिनसुला में। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। भारत में स्वतंत्र और जिम्मेदार पत्रकारिता को चिन्हित करने के लिए हर साल डैश को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है? कब मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्रेस दिवस? 19 नवंबर को? नहीं। फिर कब? 17 को? नहीं। 16 नवंबर को मनाया जाता है हर साल। तो देखिए, नेशनल प्रेस डे जो है
वो हर साल 16 नवंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? टू सेलिब्रेट फ्री एंड रेस्पॉन्सिबल प्रेस इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। सौमित्र चटर्जी का हाल ही में निधन हो गया। किस क्षेत्र से संबंधित थे वो? सौमित्र चटर्जी थे एक्टर यानी अभिनेता थे। बी है इसका आंसर। तो देखिए लीजेंडरी बंगाली एक्टर थे ये और दादा साहब फाल्के अवार्ड के विजेता। ठीक है, इनका निधन हो गया हाल ही में, सौमित्र चटर्जी। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। संयुक्त राष्ट्र हर साल डैश को अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस के रूप में मनाता है। कब मनाता है? उसी दिन मनाता है जिस दिन राष्ट्रीय प्रेस दिवस होता है, यानी 16 नवंबर को ही। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? हर साल 16 नवंबर को। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। 17वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? 17वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व, आसियान में भारत मेंबर तो है नहीं लेकिन पर्यवेक्षक है, ठीक है, तो किसने किया? प्रधानमंत्री ने किया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र मोदी। और कौन क्या है वर्तमान में ये भी आपको पता होना चाहिए। कौन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है, कौन फाइनेंशियल मिनिस्टर है, कौन डिफेंस है, कौन होम है, ये सब पता होना चाहिए। तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में जो है भारत का प्रतिनिधित्व किया है। किसके इनविटेशन पर? वियतनाम के प्रधानमंत्री के। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। रामसर संरक्षण संधि के तहत लोनार झील को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड स्थल के रूप में हाल ही में चुना गया है। किस राज्य में स्थित है लोनार झील? यह है महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। तो देखिए महाराष्ट्र की लोनार लेक को अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्रभूमि स्थल के रूप में जो है सूचीबद्ध किया गया है और ये महाराष्ट्र के बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ठीक है, महाराष्ट्र के बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट में स्थित है ये। ठीक है, याद रखना इसको। लोनार लेक और टोटल कितनी हो गई हैं? अभी 41 हो गई हैं भारत की रामसर सूची में शामिल टोटल साइट। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। भारत ने हाल ही में ओडिशा तट पर QRSAM मिसाइल प्रणाली का परीक्षण किया। QRSAM में क्यू का अर्थ बताइए, सबका ही बता दीजिए। एम का क्या बताइए? एम से क्या हो जाएगा? मिसाइल हो जाएगा। अच्छा एक चीज़ लिखिए, SA क्या है? SA अगर यहाँ AA होता फिर क्या होता? एयर टू एयर। SS होता तो सरफेस टू सरफेस। SA है तो सरफेस टू एयर, यानी सतह से हवा में मार करने वाली। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। ठीक है, तो क्यू का मतलब क्या हो गया? क्विक। ऑप्शन नंबर ए हो गया ना। तो देखिए भारत ने अभी सफलतापूर्वक टेस्ट किया है किसका? क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, QRSAM, यानी सतह से हवा में मार करने वाली। कहाँ पर किया? उड़ीसा के बालासोर तट से। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। हाल ही में रवि वेला गेरे का निधन हो गया। वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? रवि वेला गेरे का निधन हो गया, किस क्षेत्र से संबंधित थे? ये थे राइटर और जर्नलिस्ट। तो राइटर होता है लेखक और जर्नलिस्ट होता है पत्रकार, तो बी आंसर हो जाएगा इसका। तो देखिए जर्नलिस्ट और राइटर रवि बेलागिरे का हाल ही में निधन हो गया 62 वर्ष की आयु में। क्यों हो गया? हार्ट अटैक के कारण। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। कोविड-19 आसियान रिस्पॉन्स फंड में भारत द्वारा कितनी सहायता राशि बढ़ाने की घोषणा की है? कोविड-19 आसियान रिस्पॉन्स फंड में भारत ने 1 मिलियन USD यानी 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर राशि सहायता बढ़ाने की घोषणा की है। 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं? 10 लाख। 10 लाख अमेरिकी डॉलर में कितने रुपए हो गए? 7,41,62,650 रुपये।
क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। वर्ष 2020 में 8वीं ब्रिक्स विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और नवाचार मंत्री स्तरीय बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? किसने किया है? डॉक्टर हर्षवर्धन ने। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो देखिए, 8th ब्रिक्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन मिनिस्ट्रियल मीटिंग कब हुई थी? ये 13 नवंबर 2020 को संपन्न हुई है, अभी हाल ही में। अगर टोटल कंट्री की बात की जाए ब्रिक्स में, तो कौन कौन मेंबर है? ब्राज़ील है, रूस है, इंडिया है, चीन है और साउथ अफ्रीका। ठीक है। और किसने किया है? यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर हर्षवर्धन रिप्रेजेंटेड द इंडियन डेलीगेशन द मीटिंग। डेलीगेशन क्या होता है? प्रतिनिधि मंडल, शिष्टमंडल। तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने रिप्रेजेंट किया है भारत को 8वीं ब्रिक्स विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार मंत्री स्तरीय बैठक में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज़ 2020 के विजेता का नाम बता दीजिए। इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज़ 2020 के विजेता कौन है? सादत खान। भारत के हैं ये? नहीं, बांग्लादेशी हैं। तो देखिए, सादत रहमान, सॉरी रहमान है, खान नहीं है, सादत रहमान। तो सादत रहमान जो हैं बांग्लादेश के हैं और इन्होंने जीता है प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस पीस प्राइज़ 2020। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। डॉक्टर एस जयशंकर ने पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन 2020 में भारत का प्रतिनिधित्व किया। यह शिखर सम्मेलन वार्षिक कार्यक्रम का कौन सा संस्करण था? कौन सा संस्करण था? 15वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था? 15वां संस्करण था। तो कौन है एस जयशंकर? एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर। इंडिया को रिप्रेजेंट किया इन्होंने किस में? 15th ईस्ट एशिया समिट EAS में। तो 15 प्रश्न थे इम्पोर्टेंट, इनकी प्रैक्टिस करके एक बार रिवीजन कर लेना सीधे सीधे। धन्यवाद।